हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। एज़ यू ऑल नो, हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पे हम एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। जनरल साइंस स्टार्ट किया था हमने, कुछ क्वेश्चंस कवर कर दिए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन की दो क्लासेस होती हैं, एक जो फैट सोल्यूबल है, दूसरे जो वाटर सोल्यूबल है। अगर हम फैट सोल्यूबल की बात करें, डी, ए, के और ई, सिर्फ ये चार विटामिन ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फैट सोल्यूबल, तो इसमें से कौन सा फैट सोल्यूबल है, विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे पूछा है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एस्कॉर्बिक एसिड को लेके गलत है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, दूसरा नाम क्या है इसका, विटामिन सी। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, विच इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, इट इज़ फैट सोल्यूबल। अभी हमने पीछे क्या देखा, सिर्फ ये चार विटामिन ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल है। ठीक, विटामिन सी इनमें नहीं आता, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। हमने कौन सी बतानी है जो गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रॉ लीवर इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, विच इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। आपने सीरम्स देखी होंगे, विटामिन सी सीरम, उसके बाद क्रीम्स होती हैं जिसमें क्या पड़ा होता है, विटामिन सी। सो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वाज द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड। तो जो पहली वैक्सीन बनी थी वो किसके लिए बनी थी, स्मॉल पॉक्स के लिए। तो क्या आंसर होगा, एडवर्ड जेनर ने ये वैक्सीन दी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। 1796 में पहली वैक्सीन बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। अगेन यहाँ पे क्या पूछा हुआ, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। अभी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स कौन सी होती हैं, ऐसी वैक्सीन्स जिनको बनाने के लिए डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनका यूज़ किया होता है। अब इसके अपोजिट दूसरी कौन सी होती है, एक्टिवेटेड वैक्सीन्स। अब इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिसके लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज़ की जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस ए। इसके लिए हम कौन सी वैक्सीन करते हैं, यूज़ करते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ येलो फीवर। सो येलो फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया कॉज्ड फीवर है। मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है, ट्रॉपिक रीजन्स ऑफ अफ्रीका। इसमें क्या होता है, पहले तो ये मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्शन। दूसरा इसकी मेजर सिम्टम क्या है, जॉन्डिस। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नहीं होती, बाकी हाथ पाँव जहाँ पे आपके मसल्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। जॉन्डिस होता है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लीडिंग होती है, सी। और उसके बाद मेजर ऑर्गन फेलियर हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, लीवर, किडनी, लंग फेलियर, ये सब हमें देखने को मिलता है एज ए सिम्टम ऑफ येलो फीवर। हमने कौन सा आंसर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो सही नहीं है, ऑप्शन ए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे इसका कोई असर नहीं होता इस इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है, एड्स इज़ कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो इनमें से कौन सा कॉजेटिव एजेंट है एड्स का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन ए, HIV। HIV कॉजेज एड्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेटनस इज ट्रीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन। सो क्या होता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मसल्स में क्रैम्प्स होंगे और अल्टीमेटली ये डेथ भी कर सकता है। ठीक है, इट कैन कॉज डेथ। टेटनस का सिर्फ एक तरीका क्या है टेटनस से बचने के लिए, इस इन्फेक्शन से वैक्सीनेशन। और कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं हम इसके लिए, टॉक्साइड वैक्सीन। ठीक है, ऑप्शन ए। एक बार अगर आप ये वैक्सीन लेते हो तो 5-6 महीने के लिए आपको इम्यूनिटी भी मिल जाती है अगेंस्ट टेटनस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु नीड्स टू गेट फ्लू वैक्सीन। अब ये फ्लू क्या होता है, कॉमनली हम फ्लू किसको बोलते हैं, वायरल इन्फेक्शन को। ठीक है, वायरस कॉज करते हैं फ्लू। अब फ्लू के लिए वैक्सीन कौन ले सकता है, जो 6 महीने से ऊपर है, अप टू एनी एज, किसी भी उम्र तक हम फ्लू की वैक्सीन ले सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, एवरीवन ऑफ एज 6 मंथ्स एंड ओल्डर। ठीक है, 6 महीने के बाद किसी भी एज तक आप ये वैक्सीन ले सकते हो अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन वाज इन्वेंटेड बाय, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए आई थी और कौन लेकर आया था, एडवर्ड जेनर।
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती हैं ईयर के इन्फेक्शन के थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या सरफेस टच करने से, इन्फेक्टेड सरफेस टच करने से। ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़, ऑप्शन ए। ठीक है, और जो नहीं होती ट्रांसफ़र ऐसे, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसीज ऑफ। सो नाइट ब्लाइंडनेस हमें किस वजह से होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रेटिनॉल, या दूसरा हम उसको किस नाम से बुलाते हैं? विटामिन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, विटामिन ए या रेटिनॉल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये जो ऑप्शंस दिए हैं हमने बताना है इनमें से कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है। सोर्स देखते हैं, पहला ग्रीन चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ में विटामिन सी होता है। सिट्रस फ्रूट, लेमन्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, उनमें क्या होता है? विटामिन सी। स्प्राउट्स, अंकुरित दालें वगैरह, उनमें भी क्या होते हैं? विटामिन सी होता है। यूजुअली आपने सुना होगा कि जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं सिर्फ उनमें विटामिन सी होता है। ऐसा नहीं है, सिट्रस फ्रूट में भी होता है, बट उनके अलावा और भी काफ़ी सोर्सेज हैं। ब्रोकली है, पोटैटोज़ हैं, चिलीज़ हैं, उन सब में क्या होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट मिल्क, मिल्क में, कर्ड में विटामिन सी नहीं होता। कल भी हमने डिस्कस किया था, इनफैक्ट अगर मिल्क में, कर्ड में ऊपर से विटामिन सी डालेंगे भी, ऐड करेंगे, तो ये उसको भी ख़राब करेगा। पोटैटोज़ में होता है, ऑरेंजेस में होता है। नेक्स्ट लेमन में भी होता है, कर्ड में नहीं होता। बनाना में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पोटेशियम होता है, विटामिन सी नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, ग्रीन चिलीज, सिट्रस फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हमने अभी पीछे पढ़ा, ऐसे डिजीज़ जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल। अब कैंसर एक दूसरे से कभी ट्रांसफ़र होता है? नो, ये नॉन कम्युनिकेबल है। डायबिटीज़ एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होती, ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। हाइपरटेंशन, ये सिंपली हम क्या कहते हैं उसको? बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना। ठीक है, ये भी कम्युनिकेबल नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव, ऑल दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज़ डेफिशिएंसी ऑफ। हमने कल भी पढ़ा था, जब हमें कोई चोट लगती है, कोई टिश्यू टेयर होता है, वहाँ से ब्लीडिंग होगी, बट 1 या 1.5 मिनट के बाद क्या होता है? वो ब्लड रुक जाता है। अगर वो ब्लड नहीं रुक रहा है, क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। और ये क्लॉटिंग करने में हेल्प कौन करता है? विटामिन के और कैल्शियम। अब जब विटामिन के नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लड लॉस। सो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है? विटामिन के की। ठीक है, विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग करने में, तो सही आंसर क्या होगा? विटामिन के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ग्वाइटर इज़ मेनली डायग्नोस्ड इन पेशेंट्स विद डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ग्वाइटर क्या होता है? जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें ग्वाइटर देखने को मिलता है। इसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है? आपको आयोडीन रिच डाइट लेनी है। ये कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, और बी, सी फूड में आयोडीन है, हम कॉमनली आयोडाइज्ड साल्ट खाते हैं, वो सब किसके सोर्सेज हैं? आयोडीन के। नेक्स्ट है, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड हेमोफीलिया आर एग्जांपल्स ऑफ। सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है? इसमें आपके लंग्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड होता है, और हेमोफीलिया में इसको हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। अगेन इसमें क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा, क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड की। इवन ए सिंगल प्रिक ऑफ नीडल, अगर वो भी प्रिक हो जाएगी, आपकी जान जा सकती है। ठीक है, ये दोनों फैटल डिजीज़ हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, दोनों से डेथ हो सकती है। और दोनों ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? जीन से। जो डिजीज़ जीन से ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी डिजीज़। ठीक है, ना ये कम्युनिकेबल है, ना ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ये कैसा है? हेरिडिटरी डिजीज़। ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता है दोनों। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इनमें से कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो पैथोजन की इन्फेक्शन से होते हैं? पैथोजन में वायरस भी आते हैं, फंजाई भी आती है, बैक्टीरिया भी आते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन से होते हैं? जो किसी मिनरल की, किसी एलिमेंट की, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हेरिडिटरी डिजीज़ अभी हमने पढ़ा, जो एक जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं जीन्स की हेल्प से, वो कौन से होते हैं? हेरिडिटरी डिजीज़।
तो ये भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये वो डिजीज़ हैं जो किससे होते हैं, पैथोजन के इन्फेक्शन से। नेक्स्ट डिजनरेटिव डिजीज़, इसमें आपका कोई एक ऑर्गन माल फंक्शन करने लगता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं, डिजनरेटिव डिजीज़। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से इसमें से क्या होगा, पहला एनीमिया, फोलिक एसिड की वजह से, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, एचबी कम होने की वजह से क्या होता है, एनीमिया। ख्वाशकर सिंड्रोम प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म हमने कल भी पढ़ा था, जब थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ख्वाशकर सिंड्रोम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज फोलिक एसिड। विटामिन ए, ये भी पहले हमने पढ़ लिया, इसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B9, इसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई टोकोफिरोल। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फॉलिक एसिड किसको बोलते हैं हम, विटामिन B9 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अब जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, जो किसी एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, सिंपली हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके, जिसमें हर न्यूट्रिएंट एक सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, सफिशेंट अमाउंट में, ज़्यादा भी नहीं और रिक्वायर्ड लेवल से कम भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशन वैल्यू, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो एज ए हार्मोन भी काम करता है और एज ए विजुअल पिगमेंट भी काम करता है। सो रेटिनॉल, ये अभी हमने पढ़ा, विटामिन ए, ठीक है, हार्मोन की क्लास में ये काम करता है एज ए ग्रोथ हार्मोन, और विजुअल पिगमेंट, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, एज ए विजुअल पिगमेंट भी ये काम करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रेटिनॉल। नेक्स्ट है जीरोथैल्मिया कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जीरोथैल्मिया भी आई के डिफेक्ट है, इसमें क्या होता है, आईज ओवर ड्राई हो जाती हैं, इवेंचुअली कॉर्निया डैमेज हो जाएगा। अगर कॉर्निया डैमेज होगा तो क्या हो जाएगी, ब्लाइंडनेस, ठीक है, पर्सन ब्लाइंड हो जाएगा अगर उसका कॉर्निया डैमेज हो गया। ये भी किस वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, रेटिनॉल की, यानी विटामिन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एमॉक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आर सम एग्जांपल्स ऑफ। सो ये तीनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिलिन अभी भी कॉमनली यूज़ होती है, पेनिसिलिन का भी इतना यूज़ नहीं होता। तो ये तीनों किसकी एग्जांपल्स हैं, एंटीबायोटिक्स की, ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इस टाइप ऑफ विच न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, ऐसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फॉर फीडिंग, ठीक है, फॉर फूड, और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। अब ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसको हम कौन सी न्यूट्रिशन बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो में अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कौन होंगे, प्लांट्स। और स्कैवेंजिंग में क्या होता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं विद हंटिंग, ठीक है। स्कैवेंजिंग और सैप्रोफिटिक अलग अलग है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड अबव दीज ऑर्गन्स। सो एड्रेनल ग्लैंड्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे किडनी है, किडनी का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एड्रेनल ग्लैंड। कॉर्टिसोल सिक्रिएट करते हैं, एड्रेनलिन सिक्रिएट करते हैं, ठीक है, और हेल्प किस में करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में। उसके बाद जब कोई स्ट्रेस आता है बॉडी पे, कैसे रिएक्ट करना है, कौन हेल्प करता है, एड्रेनलिन। कौन सिक्रिएट करता है उसको, एड्रेनल ग्लैंड। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये, अबव द किडनीज, एक यहाँ पे, एक दूसरी साइड, दूसरी किडनी पे, ठीक है, पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स मोर देन वन एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट कौन करता है, पैनक्रियाज। उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा एंजाइम होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट। अब इनमें से कौन से दो एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, पेप्सिन स्टमक सिक्रिएट करता है, पेप्सिन नहीं होगा, लाइपेज होता है,
उसके बाद अमाइलेज होता है, अगेन पेप्सिन नहीं होता, क्योंकि पेप्सिन कौन से क्रिएट करता है, स्टमक। तीसरे ऑप्शन में भी पेप्सिन दिया नहीं होगा, ट्रिप्सिन भी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। इसके अलावा क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस में, अमाइलेज। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हेमोफीलिया इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड्स टू, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था हेमोफीलिया क्या होता है, इसको हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। थोड़ा सा भी चोट लगेगी बॉडी में, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्या होता है इस डिजीज़ में, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं करता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे। प्लांट्स में आपको पता है जो रूट्स वाला पार्ट है ये मिनरल्स लेंगे, ठीक है, और पानी लेंगे कहाँ से, सॉइल से। अब ये बाकी जो पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ तक कैसे पहुँच रहा है ये पानी और मिनरल्स, विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। ठीक है, वैसे ही जो खाना बन रहा है लीव्स वाले पार्ट में बन रहा है, वहाँ से पूरे प्लांट्स में कैसे जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। सो ये फूड टिश्यू है और ये मिनरल्स और वाटर कैरी करता है, जाइलम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं खुद विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इसमें क्या हो रहा है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं वो लाइट एनर्जी को, और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। और वही केमिकल एनर्जी प्लांट्स यूज़ करते हैं बाद में अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन 1, लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आज का, द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन अकर्स थ्रू। अब यहाँ पे भी प्लांट्स की बात हो रही है। प्लांट्स में जो एवेपोरेशन है ये स्पेसिफिकली हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपायरेशन। वो कौन से पार्ट से होती है, लीव से। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आज यहाँ तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है वो आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड विद अस, ताकि जो टॉपिक रहते हैं उनको भी हम अच्छे से कवर कर सकें। थैंक यू।